हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर एंड इट्स पार्ट, ट्रांजिस्टर और इसके भाग के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ट्रांजिस्टर जो होता है अगर देखा जाए शाब्दिक अर्थ के रूप में तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्रांसफार्म और दूसरा है रजिस्टर। एक है ट्रांसफार्म, दूसरा है रजिस्टर। इन दोनों को मिला करके बना है ट्रांजिस्टर। इन दोनों को मिला करके बना है ट्रांजिस्टर। मीनिंग दैट, इसका मतलब है कि लो रेजिस्टेंस से करंट को ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंस से करंट को, लो रेजिस्टेंस से करंट को ये हाई रेजिस्टेंस की तरफ भेजता है। लो रेजिस्टेंस से करंट को हाई रेजिस्टेंस की तरफ भेजता है, हाई रेजिस्टेंस की तरफ ही भेजता है। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है लो रेजिस्टेंस की करंट को हाई रेजिस्टेंस की तरफ भेजता है। बच्चों, जहाँ तक इसकी खोज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार के बारे में सबसे पहला नाम आता है, दो वैज्ञानिकों का नाम आता है जो 1947 में यूएसए के थे। एक थे जे बार्डीन और दूसरे का नाम आता है WH ब्रेटेन। ये दोनों आपके बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, ये यूएसए की एक लेबोरेटरी थी टेलीफोन की जिसका नाम था बेल टेलीफोन लेबोरेटरी इन यूएसए। इन्होंने पहला ट्रांजिस्टर बनाया। यह ट्रांजिस्टर यद्यपि जंक्शन ट्रांजिस्टर नहीं था, ये जो है आपका एक पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर था। ये कैसा ट्रांजिस्टर था, एक पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर था। ये बच्चों पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर जो है बहुत उपयोगी तो नहीं था, लेकिन ट्रांजिस्टर की खोज की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद 1951 में 1951 में एक वैज्ञानिक हैं विलियम शाकले, विलियम शाकले ने एक जंक्शन ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इन्होंने जंक्शन ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। बच्चों, तब से लेकर के अब तक बहुत सारे ट्रांजिस्टर, अनेक प्रकार के ट्रांजिस्टर खोजे गए, जिससे नए वाले को पुराने से विभेद करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो जंक्शन ट्रांजिस्टर था इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम दिया गया। इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम दिया गया। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या इसी को शॉर्ट में बीजेटी कहा गया, स्टूडेंट्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर आविष्कार होने के बावजूद भी, बहुत सारे ट्रांजिस्टर बनने के बावजूद आज भी अगर कभी हम ट्रांजिस्टर का नाम लेते हैं तो ये बीजेटी यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही बड़े धड़ल्ले से ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसी को हम प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि हमारे कोर्स में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही है, इसलिए हम लोग जब भी ट्रांजिस्टर की चर्चा करेंगे तो ये मान कर करेंगे कि हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं या क्या जान सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर में जो आपका होता है एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है। इसमें से कोई दो पी प्रकार का अर्धचालक हो या कोई दो एन प्रकार का अर्धचालक हो, इनको मिला करके हम एक ऐसी युक्ति बनाते हैं जिसमें 3 टर्मिनल होता है, यानी इसलिए हम इसको 3 टर्मिनल डिवाइस भी कहते हैं। ये 3 टर्मिनल
होता है, टर्मिनल डिवाइस होता है। ये क्या होता है कि इसको हम ट्रायोड वाल्व के स्थान पर उपयोग करते हैं। बच्चों, इसके आविष्कार से पहले या इसके समानांतर ही पहले जब ट्रांजिस्टर का बहुत अच्छा आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय थर्मियानिक इमिशन पर आधारित डायोड वाल्व तथा ट्रायोड वाल्व का उपयोग होता था। डायोड वाल्व में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ट्रायोड में 3। इसी तरह से टेट्रोड, पेंटोड, इस तरह से बहुत सारे वाल्व का इस्तेमाल होता है जो थर्मियानिक इमिशन पर आधारित होता था। ट्रांजिस्टर की उपयोग होने के बाद से जब हम ट्रांजिस्टर का धड़ल्ले से उपयोग करने लगे, इसका अच्छा खासा आविष्कार हुआ, इसके बारे में अच्छी जानकारी हुई, तो हम ट्रांजिस्टर को जो है, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसी को ट्रायोड वाल्व के स्थान पर इस्तेमाल करते थे। यानी स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिस्टर के लिए लिख सकते हैं ए ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल solid state device. A transistor is a 3-terminal solid state device बनाई जाती है formed by the use of p-type semiconductor and n-type semiconductor and used in place of triode valve। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जो पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को मिला करके बनाया जाता है। यह जो है ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त होता है। और भी बच्चों, ये जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम कहते हैं कि इट इज ए device which transfer current from low resistance to high resistance, low resistance to high resistance। यह एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जो करंट को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर फ्लो करती है या ट्रांसफ़र करती है। लो रेजिस्टेंस से करंट को हाई रेजिस्टेंस की ओर ये ट्रांसफ़र करती है। इसको नोट कर लें, उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स आर ट्रांजिस्टर। बच्चों, ट्रांजिस्टर जो होता है, आपका जो ट्रांजिस्टर होता है मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर, इसको शॉर्ट में कहते हैं BJT, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे BJT, और ये इसको कहेंगे FET। ये है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बच्चों, आपके कोर्स में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो जो हमारे कोर्स में है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है NPN ट्रांजिस्टर। और इसको बनाने के लिए भी आसान तरीका है कि N प्रकार के सेमीकंडक्टर की पतली छोटी सी स्लाइड ले करके इसके दोनों तरफ P प्रकार के
सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं पी प्रकार के एन प्रकार का अर्धचालक लेकर के इसके दोनों तरफ पी प्रकार अर्धचालक को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये आपका कैसे क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसी तरह से एन प्रकार पी प्रकार का अर्धचालक की एक छोटा टुकड़ा लिए और इसके दोनों तरफ एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ दिया हमने इसके दोनों तरफ, तो ये आपका बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल तरीका है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के एन प्रकार के अर्धचालक की दोनों ओर पी प्रकार अर्धचालक जब जोड़ दिया जाता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है, और पी प्रकार के अर्धचालक के दोनों ओर अगर एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ दिया जाता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। स्टूडेंट्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या कि इसके 3 पार्ट होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होता है। एक भाग ये होगा, एक पार्ट होगा, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। एक यहाँ पर मेटालिक कनेक्शन के लिए मेटालिक कवर लगा देते हैं। एक भाग ये होगा, एक ही होगा, एक वैसे यहाँ भी एक एक पार्ट होगा। एक एक पार्ट इधर कर सकते हैं, एक भाग इधर हो जाता है। जो लेफ्ट का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इमीटर, इसको बोलते हैं इमीटर, और जिसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक। और मध्य का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेस, या हिंदी में इसको कहते हैं आधार। और जो राइट साइड का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं संग्राहक, इसको बोलते हैं संग्राहक या कलेक्टर बोलते हैं, या कलेक्टर बोलते हैं। ऐसे यहाँ भी जो ये पार्ट होगा वो होगा इमीटर, इसको उत्सर्जक बोलेंगे। ये पार्ट जो होगा आपका बेस, जिसको आधार बोलेंगे। ये पार्ट होगा आपका संग्राहक, जिसको हम कलेक्टर बोलेंगे। इस तरह से प्रत्येक ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इमीटर, प्रत्येक ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है इमीटर। पहला पार्ट होता है इमीटर, इमीटर जिसको हिंदी में उत्सर्जक बोलते हैं। ये इमीटर वह पार्ट होता है जो साधारणतया ट्रांजिस्टर के बाएं साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, या ये हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का पहला भाग कह सकते हैं इसको। इसकी विशेषता स्टूडेंट्स ये होती है कि जो इमीटर होता है ये साइज में समान होता है, यानी हम कह सकते हैं मॉडरेट इन साइज। इस साइज में, इसका आकार में तो ये सामान्य है, मॉडरेट इन साइज, ये आकार में सामान्य होता है, बट हेवली डाप्ड होता है, यानी यह बहुत अधिक अपमिश्रित होता है। जो इमीटर होता है ये सामान्य आकार का होता है, यानी एक साधारण नॉर्मल इसकी साइज होती है, लेकिन यह अत्यधिक अपमिश्रित होता है। और इसका काम क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जो है प्रोवाइड करता है, यानी यह जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जो है सप्लाई करता है, किसको, कलेक्टर और बेस को, यानी इट सप्लाइज a large number of majority charge carrier to flow the current in ट्रांजिस्टर। ये करता क्या है कि अत्यधिक मात्रा में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जो है सप्लाई देता है करंट फ्लो करने के लिए। ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करने के लिए अत्यधिक मात्रा में बहुसंख्यक आवेश वाहकों को प्रदान करता है। ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों को जो है प्रदान करता है। दूसरा बच्चों इसका पार्ट होता है बेस,
यानी जिसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। जैसा देखने से भी स्पष्ट है कि आपका बेस जो होता है बच्चों, अगर मैं इसकी सही डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए तो फिर मैं इसको आगे शुरू करता हूं। नोट कर लिया? पॉज करके नोट करिएगा। ये अगर हम ट्रांजिस्टर की एक स्ट्रक्चर के अनुसार जो है इसको बनाएं तो ये इस तरह से बनाएंगे। इसको बीच के पार्ट को पतला रखेंगे और ये जो संग्राहक पार्ट होता है अपेक्षक उत्सर्जक से बड़ा होता है, साइज में उत्सर्जक से बड़ा होता है। यानी अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो ये आपका जैसे है PNP, और इस तरह से अगर हम इसमें आपके होल होते हैं, आपको मालूम है कि P प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं, इसमें करंट होते हैं और इसमें भी होल होंगे, इसमें भी होल होंगे। और इसी तरह से NPN टाइप ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूंगा तो NPN ट्रांजिस्टर भी इसी तरह से होंगे। बीच का ये पार्ट जो है बहुत पतला होगा, बीच वाला पार्ट जो है पतला करेंगे और इसको थोड़ा सा ज़्यादा आकार का बनाएंगे। ये आपका होगा N प्रकार का, ये P और ये N, ये होगा N, ये हो जाएगा PN। और इसमें आप जानते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर जो N प्रकार के अर्धचालक में होते हैं, जो मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें होल होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी। तो बच्चों ये जो दूसरा पार्ट हमारा होता है, जो ये पार्ट होता है, इसी को हम बेस कहते हैं। और ये आप जानते हैं या इमीटर था और ये पार्ट जो है कलेक्टर था। ऐसे यहाँ भी ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा, ये इमीटर होगा। तो बेस वाला पार्ट जो होता है हम कह सकते हैं इट इज़ ए सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। ये इसके मध्य का भाग होता है। किसी ट्रांजिस्टर का बेस जो होता है उसका मध्य भाग होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए सेंट्रल पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। इट इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ये बहुत थिन होता है, यानी ये बहुत पतला होता है। इट इज़ वेरी थिन, इट इज़ वेरी थिन। इतना तो दिख रहा है, बट इसकी जो डॉपिंग होती है बहुत कम की जाती है, यानी लाइटली डॉप्ड होता है। ये कहेंगे बट लाइटली डॉप्ड होता है। ये बहुत ही कम अपमिश्रित होता है। साथ ही साथ ये काम क्या करता है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। ये धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आपका बेस क्या होता है, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यानी इसको हम कहेंगे इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ करंट। It controls the flow of current by controlling the majority charge carrier. By controlling the majority charge carrier. By कंट्रोलिंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कंट्रोल करके धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मेजॉरिटी चार्ज बहुसंख्यक आवेश वाहकों को नियंत्रित करके धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। बच्चों तो इस प्रकार बेस आपका क्या हुआ, ये आपका बेस जो होता है ट्रांजिस्टर का केंद्रीय भाग होता है, या बहुत पतला होता है तथा बहुत ही कम अपमिश्रित होता है, या धारा की प्रवाह को नियंत्रित करता है। कैसे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कंट्रोल करके जो है धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो तीसरा पार्ट हमारा आता है कलेक्टर का। कलेक्टर यानी इसको हम कहते हैं संग्राहक, हिंदी में बोलेंगे संग्राहक,
ये क्या होता है, इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, यह ट्रांजिस्टर के दाहिने तरफ का पार्ट होता है, या थर्ड पार्ट तीसरा भाग होता है। होता क्या है ये कि ये जो होता है लार्जर इन साइज देन इमीटर, ये लार्जर यह साइज में जो है इमीटर से बड़े आकार का होता है, इमीटर से बड़ा होता है, यानी कह सकते हैं लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज देन इमीटर, यह लार्जर इन साइज देन एमीटर मीन्स एमीटर की अपेक्षा बड़े आकार का होता है। और आपका एमीटर जो होता है हाईली डाप्ड होता है, यानी हेवली डाप्ड होता है, ये जो है बहुत ही नॉर्मली डाप्ड होता है, यानी मॉडरेट इन डाप्ड, बट मॉडरेटली डाप्ड। ये जो है मॉडरेटली मीन्स होता है कि सामान्य रूप से डाप्ड होता है, मॉडरेटली डाप्ड होता है, सामान्य अपमिश्रित होता है। और करता क्या है, इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाइड बाई इमीटर, यह इमीटर द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेशवाहकों को संग्रहित करता है, लगभग सभी बहुसंख्यक आवेशवाहकों को संग्रहित करता है। तो बच्चों इस प्रकार आपका ट्रांजिस्टर हुआ। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है जो पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को मिला करके बनाई जाती है। यह जो होता है आपका ट्रायोड वाल्व के स्थान पर उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है धारा को कम प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध की ओर ट्रांसफ़र करती है, प्रवाहित करती है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखा ट्रांजिस्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, पी टाइप और एन टाइप ट्रांजिस्टर। पी टाइप जो ट्रांजिस्टर होता है एन प्रकार के अर्धचालक के दोनों ओर पी प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ करके बनाया जाता है, और एन ट्रांजिस्टर जो होता है पी प्रकार अर्धचालक को दोनों ओर एन प्रकार अर्धचालक को जोड़कर बनाया जाता है। बच्चों ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर जो होता है आपके ट्रांजिस्टर के बाएं तरफ का भाग होता है। ये जो होता है साइज में छोटा होता है, ये साइज में नॉर्मल साइज का होता है लेकिन हेवली डाप्ड होता है। यह जो है धारा प्रवाह के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहकों को प्रदान करता है, शायद इसीलिए इसको हम इमीटर कहते हैं। बेस जो होता है मध्य का पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर होता है। ये जो है धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कैसे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के प्रवाह को नियंत्रित करके धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। बच्चों तीसरा जो पार्ट होता है हमारा कलेक्टर का होता है, जिसको हम संग्राहक कहते हैं। यह इमीटर की अपेक्षा अधिक बड़े आकार का होता है। ये अधिक बड़े आकार का होता है लेकिन मॉडरेटली डाप्ड होता है, सामान्य रूप से अपमिश्रित होता है। ये क्या करता है कि जो इमीटर बहुसंख्यक आवेश वाहकों को प्रदान करता है यह इसको संग्रहित करता है। स्टूडेंट्स इस प्रकार आपका ये ट्रांजिस्टर और इसके भाग हुए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। तब तक अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।